नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज पानीपत में शिक्षा विभाग के अध्यापकों के एक शिविर का उद्घाटन किया। देश में इस खरीफ सीजन के दौरान अब तक 248,99,000 टन धान की खरीद की गई है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1630 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली है, कर अनुपालन में बढ़ोतरी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इन सब परिणामों से राष्ट्रीय प्रगति को बहुत लाभ पहुंचा है। सन 2016 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के चंगुल और काले धन को विराम देने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा था कि इस कदम से आम आदमी को भ्रष्टाचार, काले धन और नकली मुद्रा से लड़ने के लिए उसके हाथों को मजबूती मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं और इसके अतिरिक्त 600 व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आज पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा। प्रातःकालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना, व्यायाम साधना, प्राणायाम बहुत लाभदायक रहे हैं, उसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग से कर्म में कुशलता आती है, इसलिए अध्यापकों के लिए ये प्रशिक्षण शिविर 1 सप्ताह का होगा, जिसमें पहले चरण में 2200 अध्यापकों को योग में प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो शिक्षक व बच्चे हर तरह से योग में पारंगत होते थे और इसे आगे बढ़ाते थे। पंचकूला से जुड़े विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी अध्यापकों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि योग के प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन बेहतर है। हरियाणा सरकार के द्वारा दीपावली पर पटाखों पर लगाए गए बैन में 2 घंटे की रियायत दे दी गई है। फतेहाबाद में मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए 2 घंटे की छूट दे दी गई है। दीपावली पर अब 2 घंटे आतिशबाजी की जा सकती है। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किसानों को बरगलाया जा रहा है। कांग्रेस विधानसभा में इस बारे बहस करने से भाग रही है और किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज होडल विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1,23,94,000 रुपए की लागत से गांव तुमसरा से शोलाका रेलवे स्टेशन तक के संपर्क सड़क के मरम्मत कार्य का उद्घाटन किया। इसके उपरांत गांव भिड़ूकी से उत्तर प्रदेश सीमा तक 43.89 संपर्क शहर तथा गांव खाम्बी से डकोरा तक 19,12,000 रुपए की लागत से संपर्क सड़क पर विशेष मरम्मत का उद्घाटन किया। वहीं 1,90,00,000 की लागत से दिगोट नहर पर बनने वाले 2 पुलों तथा पिंगोड नहर पर बनने वाले 1 पुल का भी उद्घाटन किया। श्री गुर्जर ने कहा कि मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत आज से पलवल जिले के 31 गांवों, जिनमें होडल के 14 गांव, पलवल के 11, हथीन के 5 गांव तथा पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव अलावलपुर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सरकार ने इस खरीफ सीजन के दौरान विभिन्न राज्यों के किसानों से 248,99,000 टन धान की खरीद की है। ये पिछले वर्ष की तुलना से 19.92% अधिक है। कुल खरीद में से पंजाब से 175.24 लाख टन धान प्राप्त हुआ है, जो कि कुल खरीद का 70.37% है। धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश में जारी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी, बार-बार हाथ धोना भी है ज़रूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1630 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 94, अम्बाला जिले में 40, फरीदाबाद जिले में 390, यमुनानगर जिले में 9, सिरसा जिले में 78 और भिवानी में 7 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 319, भिवानी में 19, यमुनानगर जिले में 7, अम्बाला जिले में 30, पंचकूला जिले में 17, सिरसा जिले में 65 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। हरियाणा राज्य हज कमेटी ने वर्ष 2021 में हज यात्रा करने के लिए हाजियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन अखिल भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्य हज कमेटी चंडीगढ़ के कार्यकारी अधिकारी श्री सुभानु द्विवेदी भट्टी ने कहा कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अखिल भारतीय हज कमेटी के दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा आरंभ करने के स्थल का चुनाव करें। एक बार चुने गए विकल्पों को बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हवाई किराए पर निर्भर होगी। उन्होंने कहा कि हज आवेदक आवेदन हेतु कोई कठिनाई महसूस करने पर हरियाणा हज कमेटी के फ़ोन नंबर 0172274143 या अखिल भारतीय हज कमेटी के फ़ोन नंबर 0222210770 पर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत के गुमड़ गांव में जहरीली शराब पीने से मरे लोगों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। श्री हुड्डा ने कहा कि मरने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवारजनों के पास अब आय का कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में उनकी मदद करना सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है। हरियाणा में आज अहोई अष्टमी का पर्व श्रद्धा से मनाया जा रहा है। महिलाएं उपवास रखकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। महिलाएं ये व्रत संतान की सुख समृद्धि व लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यमुनानगर में प्राचीन केदारनाथ मंदिर, आदि बद्री, प्राचीन गौरीशंकर मंदिर और देवी भवन मंदिर में सुबह से महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत खोलेंगी। अम्बाला में भी महिलाएं मंदिरों में अहोई अष्टमी पर पूजा अर्चना कर रही हैं। सिरसा जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों व विधवाओं की सुविधा के लिए डाकघरों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करवाने की सुविधा शुरू की है। अब तक जिले के 155 डाकघरों में आधार कार्ड आधारित जीवन प्रमाण पत्र भिजवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए पेंशन भोगी को अपने साथ आधार कार्ड, पेंशन पहचान संख्या, बैंक खाता संख्या व मोबाइल नंबर ले जाना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नोटबंदी से काले धन को कम करने में मदद मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज पानीपत में शिक्षा विभाग के अध्यापकों के एक शिविर का उद्घाटन किया। देश में इस खरीफ सीजन के दौरान अब तक 248,99,000 टन धान की खरीद की गई है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।